हेलो मेरे प्यारे पॉलिटेक्निक वालों, आप लोगों का जो है इंतजार हुई समाप्त। और कई चूंकि आपकी जो है फॉर्म अब आ गई है पॉलिटेक्निक की, लेकिन 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 ध्यान रहे, कई बच्चे जो है परेशान भी चल रहे हैं, कंफ्यूज्ड भी है कि सर पॉलिटेक्निक का फॉर्म आ गया। आपने तो कहा था, अर्थात मैंने जो कहा था कि आपकी फॉर्म जो है नेक्स्ट मंथ प्रथम वीक में आएगी, सर अभी आ गई, ये कैसे आ गई है ना। तो सारी दुविधा दूर करेंगे, साथ ही साथ जो फॉर्म आ गई है फॉर्म का डेट कब से कब तक है उस पर बात हम लोग करेंगे, है ना। सिलेबस क्या है उस पर बात भी हम लोग कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, लेकिन ध्यान रहे, पुनः मैं बोल रहा हूं कि आपकी पॉलिटेक्निक की तो फॉर्म आई है, लेकिन पॉलिटेक्निक एलई का फॉर्म आया। ये पॉलिटेक्निक एलई है क्या, सब पर विचार करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आगे चल रहे हैं, और आगे जो बात होगी स्क्रीन बोर्ड पर आपको दिख रही होगी डीसीईसीई। डीसीईसीई ये बेसिकली जो है ये है क्या सर, डीसीईसीई बेसिकली ये नाम है कोर्स का। किसका नाम है ये बोलोगे सर, ये नाम है कोर्स का। डीसीईसीई जो है कोर्स का नाम है, ध्यान रहे। और ये डीसीईसी अंतर्गत जो है कौन कौन सा फॉर्म आता है, सबसे पहला फॉर्म मैं आपको बता दूं, सबसे पहली फॉर्म जो आती है वो आती है पैरामेडिकल की। पैरामेडिकल की आती है, ठीक है। आइए, और दूसरी जो आती है वो आती है पैरामेडिकल मैट्रिक। मैट्रिक की आती है, मतलब ये दोनों कोर्स जो डीसीईसी के अंतर्गत आता है। और भी आता है तीसरा, जिसका नाम है पॉलिटेक्निक। और एक कोर्स आता है, इसे हम लोग बोलते हैं पॉलिटेक्निक एलई बोलते हैं, पॉलिटेक्निक एलई बोला जाता है। आइए, और आपकी जो फॉर्म आई है वो आई है पॉलिटेक्निक एलई की आई है, ध्यान रहे। पॉलिटेक्निक एलई की फॉर्म आई हुई है आपकी, इस पर बात हम लोग करने जा रहे हैं। आपकी ये वाला पॉलिटेक्निक जो आप सोच रहे हो, ये पॉलिटेक्निक की फॉर्म नहीं आई है, ठीक है। क्योंकि ये पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल मैट्रिक, ये तीनों की फॉर्म लगभग एक साथ ही आना है आपका। और वो कब आएगी, नेक्स्ट मंथ के प्रथम वीक में मैंने बात किया। लेकिन अभी चर्चा हम लोग करेंगे पॉलिटेक्निक एलई वाले का, जो पॉलिटेक्निक एलई का जो फॉर्म आपकी आ चुकी है, ठीक है। और ये भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने आपको बताने के लिए उपस्थिति दायर किया। सबसे पहले हम लोग अब बात करें किसके बारे में, ये पॉलिटेक्निक एलई है क्या, है ना। क्योंकि ये पैरामेडिकल मैट्रिक और पॉलिटेक्निक के बारे में लगभग सारे बच्चे को पता है। जो डीसीईसी जो है इस कोर्स के अंतर्गत ये सारे के सारे जो है कोर्सेज आपको देखने के लिए मिलती है। एक और कोर्स जो है वो पॉलिटेक्निक एलई का है, लेकिन एलई है क्या, बेसिकली मैं थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी आप यहाँ से ले सकते हो हमसे। वो क्या, वो ये कि पॉलिटेक्निक जो होता है ना, ये 3 ईयर का जो है डिप्लोमा कोर्स है, 3 ईयर का डिप्लोमा कोर्स है। और ये पॉलिटेक्निक एलई का मतलब फुल फॉर्म होता है लेटरल एंट्री। और ये जो है ये 2 ईयर का डिप्लोमा फॉर्म है, बस इतना सा ही अंतर है और कुछ नहीं है। बाकी आइए पॉलिटेक्निक एलई के बारे में थोड़ा सा डिटेल चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ इसकी जो फॉर्म आई है कब से फॉर्म फिलअप होगी, कब तक चलनी है, और सिलेबस क्या है, सब पर बात करेंगे। तो सबसे पहले जो चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं वो ये बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम, लेकिन कौन सा, लेटरल एंट्री, जो एलई वाला जो आया है 2025 के लिए, है ना। और एक चीज मैं बता दो कि सर ये जानते हैं पॉलिटेक्निक में काफी ज्यादा सीट आपको दिखती है, और सेम कोर्स है ये भी, लेकिन सीट थोड़ा कम होती है। ये चीज को ध्यान में रखें, आंखें बगड़ते हैं, ध्यान से समझोगे। बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम, लेकिन कौन सा वाला, लेटरल एंट्री, जो 2025 जो आ चुकी है आपकी फॉर्म। ये सिलेबस क्या है इस पर बात हम लोग करेंगे, एलिजिबिलिटी क्या है उस पर बात करेंगे, और साथ ही साथ एग्जाम पैटर्न क्या है उस पर भी बात हम लोग करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, सबसे पहली टॉपिक सिलेबस है क्या। अरे सिलेबस है क्या, इस पर करेंगे बात हम लोग। बस वही चीजें इसमें ही पूछी जाती है, क्या सर, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये सिलेबस है। कितने कितने प्रश्न आते हैं सर, तो मैं बता दूं आपको 50 क्वेश्चन जो है फिजिक्स से दिखेंगे इसमें, लेटरल एंट्री वाले पॉलिटेक्निक में जो आ चुकी है फॉर्म। केमिस्ट्री में दिखेंगे आपको 50 क्वेश्चन, और मैथ में भी दिखेंगे आपको 50 क्वेश्चन। अगर टोटल क्वेश्चन देखा जाए तो कितना हो गई, तो 150 क्वेश्चन हो गई, है ना। और मैं आपको बता दो प्रत्येक क्वेश्चन जो होगी आपकी यहाँ पे वो 4 अंक की होगी। प्रत्येक जो अंक की होगी, तो कितने अंक की होने जा रही है आपकी, 4 अंक की होगी प्रत्येक प्रश्न। तो कितना हो गई सर, 200 अंक की हो गई। अंक की बात करेंगे तो कितने कितने अंक की एग्जाम हो गई, 200 की। पूरा टोटल अंक देखोगे तो 600 अंक, 600 अंक का एग्जाम आपका होना है। और प्रश्न कितना रहना है आपको, 150 प्रश्न रहना। प्रत्येक प्रश्न जो है आपका 4 अंक का रहेगा।
सिंपल सी बात है, ये आपका सिलेबस है, सिंपल सा छोटा सा। लेकिन हाँ, अब और थोड़ी सी महत्वपूर्ण बात है, एग्जाम पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न पर थोड़ा सा बात करते हैं, डिटेल से चर्चा हम लोग करने का काम करते हैं। इसमें जो है सबसे पहली बात है, जो समय दी जाएगी एग्जाम में वो कितना दी जाएगी, तो बोलोगे सर 2 घंटा 15 मिनट समय रहेगी, 2 घंटा 15 मिनट समय रहेगी, पहली बात है। दूसरी बात है, ये जो आपकी जो पॉलिटेक्निक जो एलई है, इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, निगेटिव मार्किंग भी है, निगेटिव मार्किंग भी है। मैंने अभी बताया था कि अगर सही करोगे, क्वेश्चन अगर सही हो गया तो कितना अंक मिलेगा, 4 अंक मिलेगी। अगर प्रश्न आपने गलत किया, गलत, तो 1 अंक आपकी कटेगी। 1 अंक क्या हो गई, 1 अंक -1 अंक हो जाएगी, 1 अंक आपकी कटेगी। मतलब प्रत्येक प्रश्न जो गलत करोगे तो प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक घटेगी अगर आप गलत कर दोगे। नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए सोच समझकर यहाँ जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, आगे और एक पॉइंट आपके लिए रह गई है, एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्राइटेरिया है। अगर आप सबसे पहली बात है, अगर आप 12th पास कर गए हैं, ठीक है, या 12th का एग्जाम दिए है, अभी तक रिजल्ट नहीं है वो वाले भी, या मैं आपको बता दूं, अगर आप जो है ITI पास हैं तो इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, आप फिल कर सकते हो ये फॉर्म को। ठीक है, तो फॉर्म का डेट कब से कब तक है सर, करेंगे इस पर बात। अब आइए, चूंकि फॉर्म डेट, चूंकि फॉर्म आपकी आ गई तो कब से कब तक इस पर बात करने के लिए हमको चलना पड़ेगा बस ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, नहीं BCECE जो ऑफिशियल वेबसाइट सर्च करोगे, ये आपकी जो है खुलकर आ जाएगा, बिहार कॉम्पिटेटिव एग्जाम इंट्रेंस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन बोर्ड, ये निकल कर आपके पास आ गई है ना। आइए पुनः एक बार देख लेते हैं हम लोग, चलो। ये आपके ऑफिशियल वेबसाइट निकल के आ चुकी है आपके पास। ऑफिशियल वेबसाइट के जैसे पास में जाओगे, ऑफिशियल वेबसाइट के जैसे ही इस साइड आओगे तो यहाँ पर देखो 2 नोटिस निकल कर आपके लिए आया हुआ है। ये दोनों नोटिस एक ही है बेसिकली। क्या है, इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर DCCLE 2025। मतलब ये कि आपकी जो पॉलिटेक्निक एलई का जो फॉर्म आया है, इसका नोटिस दो है, दोनों सेम नोटिस है, लेकिन मैं दूसरा नोटिस को ओपन कर रहा हूँ, इसमें डिटेल से दिया गया, इसलिए इस पर बात करते हैं। जैसे नोटिस पर हम लोग क्लिक करेंगे दूसरे वाले पर, तो इस प्रकार से नोटिस डाउनलोड होना प्रारंभ हो जाएगा। और डाउनलोड अब पूरी तरीके से देखो डाउनलोड आपकी हो चुकी है, और आपके पास आप देख पाएंगे कि डेट इसमें आपको दिया रहेगा, कब से कब तक फॉर्म की डेट है ना। क्योंकि बहुत कम समय फॉर्म की डेट भी याद रखने के लिए मिलेगा, जल्दी से दिखेगा। और मैं आपको ये भी खुशखबरी देने वाला हूं कि आप जिस पॉलिटेक्निक का इंतजार कर रहे हो, पैरामेडिकल का इंतजार कर रहे हो, पैरामेडिकल मैट्रिक का इंतजार कर रहे हो, उसका भी फॉर्म अब दूर नहीं है, बहुत जल्द दिखेगी। ये नोटिस आ गई। नोटिस के डायरेक्ट लास्ट में चलेंगे हम लोग, जब लास्ट में हम लोग आएंगे तो आपको दिख जाएगी ये चीज जो आपको मैं दिखाना चाह रहा था। लो भाई, आ गया, दिख गई आपको। अब इसे अगर गौर से आप लोग देखने का काम करोगे, अगर इसे आप तो गौर से देखने का काम करोगे, में सारी चीजें बताई गई है जो है पॉलिटेक्निक एलई के बारे में, हर एक चीजें दर्शाई गई है। क्या क्या वो, ये देखो ये गौर से। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट कब से स्टार्ट है, 20 तारीख से स्टार्ट है। और 20 तारीख में आपको बता दूं, आज ही तो है, आज से ही आपकी फॉर्म स्टार्ट भी कर दी गई है। और बोल रहा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट, लास्ट डेट जो है आपकी 15 तारीख है। देखो लो भाई, 1 महीने का भी समय नहीं दिया, लगभग 1 से 1.5 महीने का समय फॉर्म फिलअप करने का दिया जाता है। बहुत जल्दी में आपका बोर्ड है, ये चीज को ध्यान में रखेंगे। तो देखो बहुत कम फॉर्म फिलअप करने का समय दिया गया है, और दिया गया है अपलोडिंग ऑनलाइन एडमिट कार्ड आपके 30 तारीख को, अगले मंथ आपकी जो है कि आ जाएगी सर एडमिट कार्ड। बहुत जल्द देखो एग्जाम भी देखने के लिए मिल रहा है। और जो है एग्जाम डेट लगभग जो आपको बताया जा रहा है कब, 11 तारीख 5वां महीना में हो जाएगी, समझे। बहुत जल्दी सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेगा, बहुत जल्दी मिलेगी। अब जो है बात कर लेते हैं, थोड़ा सा जो चर्चा हम लोग करने वाले थे, किस पर करने वाले थे भाई, वो ये कि काफी ज्यादा तो रहने देते हैं, ध्यान समझोगे। आप देखो इतनी जल्दी ये चीजें निकाल दी। अब ये आ गई आपकी पॉलिटेक्निक एलई वाले का फॉर्म आ गया। मैं बता दूं, एलई का जो फॉर्म का जो लास्ट डेट होगा, लास्ट डेट जैसे ये समाप्त होगा, इसके बाद तुरंत आपकी आ जाएगी फॉर्म किसकी, पॉलिटेक्निक की फॉर्म आ जाएगी। साथ साथ पैरामेडिकल की फॉर्म आ जाएगी, और पैरामेडिकल मैट्रिक सबकी फॉर्म आ जाएगी। लेकिन कब तक, अरे कब तक लास्ट डेट है इसका, 16/4/2025 तक है। तो आपकी 16 तारीख को, ठीक 16 तारीख, लगभग 15-16 तारीख तक में आपकी जो है पैरामेडिकल की फॉर्म, पॉलिटेक्निक की फॉर्म, पैरामेडिकल मैट्रिक की फॉर्म, सब की फॉर्म दिख जाएगी। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि ये चीजें खुशखबरी पैरामेडिकल वाले के भी है, पॉलिटेक्निक वाले के लिए भी, सब के लिए है, चूंकि अब आपकी बोर्ड जग चुकी है।
ठीक है, आशा करते हैं कि ये सारी चीज़ जो मैंने आपको बताया आप समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे, है ना। और जल्दी से जो है कि आप लोग जो है अगर जो नए बच्चे जो हो लाइक सब्सक्राइब करते हुए इस चैनल को जाओ, ताकि मैं सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकूं। मैं दीपक ले रहा हूं वर्तमान समय विदा। अपना ख्याल रखेंगे, ध्यान रखेंगे, धन्यवाद।